यहाँ पर हम लोग को इंटीग्रल निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5 का। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5 dx। इसमें हम लोग थोड़ा सा x के पावर का मैनिपुलेशन करेंगे ताकि हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन में आसानी हो। इसको इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये किस लिए होता है, सिंस ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल्स हो जाता है ए टू द पावर m प्लस n। ये रूल हम लोगों को बेसिक एक्सपोनेंट का रूल पता है। ठीक है, इससे हम लोग एक्स टू द पावर 5 को अलग अलग करके इस तरह से लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पुटिंग एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू टी वी गेट। ठीक है, एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी प्लस 1, एक्स को 1 को इसको राइट हैंड साइड में ले आए एंड अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, इसमें लिख देंगे बाय डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन, एक सेकंड, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लीजिए या फिर अदरवाइज बाय डिफ्रेंशिएशन भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन 3। अब यहाँ पर हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन के लिए सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे using the above results we can write, what can we write, I equals to इंटीग्रल। अब यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस 1 इज टी, तो हो जाएगा टी टू द पावर 1/3 इंटू एक्स क्यूब इज नथिंग बट टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 1 इंटू अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज नथिंग बट डी टी बाय 3। थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे डी टी बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/3 को यहाँ बाहर ले आएंगे इंटीग्रल साइन के। ठीक है, और यहाँ पर इसको इस पैरेंथेसिस के अंदर जो टर्म्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टी टू द पावर 4/3 प्लस टी टू द पावर 1/3 इंटू डी टी। अब यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1/3 इंटू इंटीग्रल, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में रख लेते हैं टी टू द पावर 4/3 डी टी प्लस इंटीग्रल टी टू द पावर 1/3 डी टी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी का यूज किए हैं, सिंस
इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ यू कर देते हैं, क्योंकि एक्स इस क्वेश्चन में पहले से वेरिएबल यूज आ रहा है, तो प्रॉपर्टी वगैरह को लिखने या इंडिकेट करने के लिए हम लोग कोई ऐसा वेरिएबल यूज करेंगे जो कि क्वेश्चन में नहीं हो, ताकि कोई भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, एफ ऑफ यू जी ऑफ यू का इंटीग्रल हो जाता है एफ ऑफ यू का इंटीग्रल प्लस जी ऑफ यू का इंटीग्रल। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज हुआ है। और यहाँ भी एक प्रॉपर्टी का यूज हुआ है जिसमें हम लोग कांस्टेंट को यहाँ 1/3 को बाहर लिखे हैं। ठीक है, यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज हुआ है तो यहाँ लिखेंगे सिंस इंटीग्रल ऑफ के एफ यू इक्वल्स टू के इंटू इंटीग्रल ऑफ यू एफ यू। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का यहाँ यूज हुआ है। तो जो भी प्रॉपर्टी हमारा यूज होता है उसको लिख देने से सही रहता है, तो फुल मार्क्स आने के ज़्यादा चांस रहते हैं, खास करके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स अगर मैथ्स में लिख रहे हो तो। अब यहाँ पर इक्वल्स टू लिखेंगे 1/3 इंटू, अब हमारा यहाँ इसका इंटीग्रेशन पता है, ये हो जाएगा t⁴/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस 1 प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 प्लस t⁴1/3 का हो जाएगा t⁴1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1 प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस इंटीग्रल्स के लिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सिंस इंटीग्रल ऑफ u टू द पावर n du इंटीग्रल u टू द पावर n du इक्वल्स टू u इन टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 एंड ऑफ कोर्स n नॉट इक्वल्स टू -1। तो ये वाला रूल यहाँ पर यूज हुआ है। एंड c1 c2 आर कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/3 इंटू टी टू द पावर, ये हो जाएगा 7/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी हो जाएगा 7/3। अभी देखिए कांस्टेंट को एक साथ हम लोग कंबाइन करके एक सिंगल कांस्टेंट में लिखेंगे। ठीक है, अलग अलग लिखना अब सही नहीं है। और यहाँ लिखेंगे प्लस टी टू द पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3। अब कांस्टेंट के लिए हम लोग सिंगल c लिखेंगे, जहाँ c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c1 के साथ क्या मल्टीप्लाइड था 1/3, c2 के साथ भी 1/3 मल्टीप्लाइड था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं c1/3 प्लस c2/3 या फिर c1 प्लस c2/3। ये है हमारा c। तो अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 1/3 इंटू, ये बाहर पूरे में मल्टीप्लाइड है, ध्यान देना है। ठीक है, c1 c2 को बाहर निकाल के c में किए हैं बस, और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 1/3 को बारी बारी से इसमें गुना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे 7/3 है तो ऊपर जाके 3/7 हो जाएगा इंटू टी टू पावर 7/3 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/3 इंटू 4/3 सॉरी 3/4 हो जाएगा 3/4 इंटू टी टू पावर 4/3 प्लस c। यहाँ पर जो 3 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों जगह। दिस इज इक्वल्स टू टी टू द पावर 7/3/7 प्लस टी टू द पावर 4/3 प्लस 4 प्लस c। ये हमारा एक सिंप्लीफाइड रूप में ये एक्सप्रेस हो चुका है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने की शायद यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग इसको बस t का वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे substituting back what t equals to x³ - 1 we get, या फिर we can write
we can write I equals to x cube minus 1 to the power 7 by 3 divided by 7 plus x cube minus 1 to the power 4 by 3 divided by 4 प्लस एक कांस्टेंट c। तो यह है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।